नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो है टाइपसेटिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट विथ लेटेक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और उस पॉइंट्स को हम क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ तरीके से रखेंगे। हमारे पॉइंट्स क्या हैं? सेंट्रिक्स, इक्वेशंस, एनवायरनमेंट एंड फॉर्म्स। वन बाय वन क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस? एंड सेकंड, हाउ डू यू अलाइन इक्वेशन इन लेटेक्स? थर्ड, हाउ टू राइट मैथमेटिकल नोटेशन in latex? Fourth, how do you center in latex? Fifth, how do you center justify text in latex? वन बाय वन क्वेश्चंस के आंसर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन? मतलब लीनियर इक्वेशन के 3 अलग अलग प्रकार क्या हो सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज पॉइंट फ्लो, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड थर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वी रिव्यू all these equations like this। अगर हम पॉइंट फ्लो के बारे में बात करते हैं, पॉइंट फ्लो फॉर्म, पॉइंट फ्लो फॉर्म, तो ये इक्वेशन जो है कुछ ऐसा रहेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस लाइन का इक्वेशन। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो सकता है? कुछ इस तरीके से होगा, ax प्लस by इज इक्वल टू c। एंड लास्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कैसा होता है? ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने 3 अलग अलग फॉर्म बताए। पहला फॉर्म हमारा पॉइंट फ्लो फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड थर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू अलाइन इक्वेशंस इन लेटेक्स? मतलब आप लेटेक्स में समीकरणों को कैसे संरेखित करते हैं। तो पहले तो हम इसका आंसर ढूंढते हैं, क्या हो सकता है। सो द इक्वेशन एनवायरमेंट लेट्स यू अलाइन इक्वेशंस सो दैट, फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, इक्वेशंस हैविंग इक्वल साइंस लाइक दिस, इक्वल साइंस लाइन अप। टू डू दिस, पुट ampersand and sign around the text. You want latex to align. Example, each equation can be labeled separately. Just put the label command after the relevant equation. मैंने क्या कहा? पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? आप लेटेक्स में समीकरणों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो जवाब मैंने क्या दिया? जवाब मैंने ये दिया कि समीकरण वातावरण को आपको समीकरणों को संरेखित करने की इंस्ट्रक्शन देता है। उदाहरण के लिए सभी समान चिन्ह जो इक्वल साइन मैंने कहा, लाइनअप। ऐसा करने के लिए उस टेक्स्ट के चारों ओर एम्परसैंड एंड चिन्ह लगाएं, जिन्हें आप
जिन्हें आप लेटेक्स को संरेखित करना चाहते हैं। उदाहरण, प्रत्येक समीकरण को अलग से लेबल किया जा सकता है, बस संबंधित समीकरण के बाद लेबल कमांड को डालें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू राइट मैथमेटिकल नोटेशन इन लेटेक्स। क्या जवाब हो सकता है? इनलाइन एंड इनलाइन इक्वेशंस हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। पहले इनलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, देन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनलाइन के लिए ये दो पॉइंट हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनलाइन के लिए डिस्कशन क्या होगा? एन इनलाइन एक्सप्रेशन ऑकर्स इन द मिडिल ऑफ दिस टेक्स्ट या दैट टेक्स्ट, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट आर गिवन इन द लाइन आर नोन एज एक्सप्रेशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? डिस्प्ले स्टाइल। डिस्प्ले स्टाइल, ठीक है। तो डिस्प्ले स्टाइल क्या है? द कमांड बैकस्लैश डिस्प्ले स्टाइल इज, ये कमांड है ना, इज यूज्ड टू गेट अ फुल साइज इनलाइन एक्सप्रेशंस। तो मैंने तीन डिस्कशन की, इनलाइन इक्वेशंस एंड डिस्प्ले स्टाइल। क्या कहा मैंने? इनलाइन के लिए मैंने जो डिटेल बताया क्या, एंड इनलाइन एक्सप्रेशन ऑकर्स इन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैंने क्या कहा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट आर गिवन इन a line are known as expressions. एंड थर्ड डिस्प्ले स्टाइल के लिए मैंने क्या कहा? द कमांड बैकस्लैश डिस्प्ले, जो बैकस्लैश जो हमेशा मैं यूज करता हूं वो इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। सो डिस्प्ले स्टाइल, सो द कमांड डिस्प्ले स्टाइल इज यूज्ड टू गेट अ फुल साइज्ड इनलाइन एक्सप्रेशंस। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल क्या था? लेटेक्स में गणितीय संकेतन कैसे करें? तो मैंने क्या जवाब दिया? इनलाइन में मैंने कहा टेक्स्ट के बीच में एक इनलाइन एक्सप्रेशन होता है। दूसरा, समीकरण में मैंने क्या कहा? एक पंक्ति में दिए गए गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। तीसरा मैंने क्या कहा? प्रदर्शन शैली, जिसको डिस्प्ले स्टाइल कहते हैं। सो बैकस्लैश डिस्प्ले स्टाइल कमांड का उपयोग पूर्ण आकार की इनलाइन अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू सेंटर इन लेटेक्स। आप लेटेक्स में कैसे केंद्रित होते हैं? तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, जस्ट पुट बैकस्लैश बिगिन सेंटर, बिगिन कर्ली ब्रैकेट सेंटर, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट सेंटरिंग एंड बैकस्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट सेंटर। कमांड ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कमांड जो मैं बता रहा हूं आप चिंतित न हो, उसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे ये क्लास एंड होती है, मतलब ये यूनिट खत्म होता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखें, उसके बाद ही इसका जवाब देंगे। सो व्हेन यू वांट टू स्टॉप सेंटरिंग, इफ यू वांट टू सेंटर एवरीथिंग until the end of the document, you still need backslash and center curly bracket. Before the backslash and curly bracket document, at the end of the source file. क्या कहा मैंने? हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि आप लेटेक्स में कैसे केंद्रित होते हैं। जवाब मैंने क्या दिया? जवाब मैंने ये दिया कि जब आप केंद्रित करना शुरू करना चाहते हैं तो बस बैकस्लैश बिगिन कर्ली ब्रैकेट सेंटर ये कमांड रहेगा, और जब आप केंद्रित को बंद करना चाहते हैं तो बैकस्लैश
पहले मैंने बिगिन बताया, अब बैक स्लैश कीजिए, एंड कीजिए और सेंटर कर दीजिए, डन। यदि आप दस्तावेज के अंत तक सब कुछ केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको सोर्स फाइल के अंत में बैक स्लैश, एंड डॉक्यूमेंट, कर्ली ब्रैकेट से पहले एक बैक स्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट सेंटर प्रेस करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू सेंटर जस्टिफाई टेक्स्ट इन लेटेक्स। क्या जवाब हो सकता है? जवाब ये होगा, लेटेक्स डज हैव बिल्ट इन कमांड्स फॉर चेंजिंग द टाइपसेट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट रैग्ड, टुकड़े टुकड़े, रैग्ड मतलब टुकड़े टुकड़े, रैग्ड राइट, एंड इसको कमांड क्या देंगे हम? बैक स्लैश रैग्ड लाइन राइट, सॉरी राइट होगा, एंड नेक्स्ट रैग्ड लेफ्ट। पहले मैंने क्या कहा? रैग्ड राइट, नाउ रैग्ड लेफ्ट, और रैग्ड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। ठीक है, और इसके लिए कमांड हम क्या देंगे? बैक स्लैश रैग्ड लेफ्ट, सेंटर्ड, सेंटर्ड के लिए क्या होगा? कमांड बैक स्लैश सेंटरिंग। ओवरऑल मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, सवाल क्या था हमारा? सवाल हमारा ये था कि आप लेटेक्स में टेक्स्ट को कैसे केंद्रित या कैसे केंद्र में रख सकते हैं। तो लेटेक्स में टेक्स्ट के टाइपसेट अलाइनमेंट को बदलने के लिए बिल्ट इन कमांड्स जो मैंने बताया है क्या है? रैग्ड राइट, जिसको कि मैंने बैक स्लैश, उसके लिए कमांड होता है बैक स्लैश रैग्ड राइट, और दूसरा कमांड मैंने क्या बताया? रैग्ड लेफ्ट, तो उसके लिए कमांड मैंने क्या बताया? बैक स्लैश रैग्ड लेफ्ट, एंड सेंटर्ड के लिए क्या बताया मैंने? सेंटरिंग के लिए, सेंटरिंग के लिए मैंने बताया बैक स्लैश सेंटरिंग। आई बात समझ में? एनी डाउट? थैंक यू।